हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे तानसेन का जीवन परिचय। तानसेन का जो असली नाम था वो तन्ना मिश्र था। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। कुछ लोग पांडे जी को मिश्र भी कहते थे, यानी कि इनके पिता को मिश्र के नाम से भी जाना जाता था। तानसेन की जन्मतिथि के विषय में अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो उनका जन्म है 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट ग्राम में हुआ। बेहट नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ, जो कि ग्वालियर से 7 मील की दूरी पर था। उनके जन्म के विषय में यह किंवदंती है कि बहुत दिनों तक जो मकरंद पांडे थे वो संतानहीन थे। उनके पिता की कोई संतान नहीं थी। तो मोहम्मद गोस नामक एक फकीर थे, उनके आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे तन्ना के नाम से पुकारा गया। अपने पिता की एकमात्र संतान होने के कारण उनका जो पालन पोषण था बड़े ही लाड प्यार से हुआ। फलस्वरूप अपने बाल्यावस्था यानी कि बचपन से वो बड़े नटखट, उदंडी यानी कि जिद्दी रहे हैं और प्रारंभ से ही तन्ना में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। वो किसी की भी नकल बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। बालक तन्ना पशु पक्षी तथा जानवरों की भी विभिन्न बोलियों की नकल करता था और नटखट प्रकृति का होने के कारण हिंसक पशुओं की बोली से लोगों को डराया भी करता था। इसी बीच एक बार क्या हुआ कि एक घटना हुई, उसको हम पढ़ते हैं। इसी बीच स्वामी हरिदास से उनकी भेंट हुई, जो कि उनके गुरु माने जाते हैं। स्वामी हरिदास, उनके गुरु का नाम स्वामी हरिदास है। ठीक है। जब ये स्वामी हरिदास से मिले तो एक बड़ी मनोरंजक घटना है। इसकी मिलने की भी एक मनोरंजक घटना है। इस पर एक बार स्वामी जी अपनी मंडली के साथ पास के जंगल से गुजर रहे थे, तो नटखट तन्ना एक पेड़ की आड़ से शेर की बोली से उन्हें डराने लगा। वो पेड़ की झाड़ियों में पीछे छिप गए और वहाँ से शेर की आवाज़ निकालकर उनको डराने लगे। और अंत में क्या हुआ, जो मंडली थी पूरी स्वामी हरिदास जी की, वो जो साधु मंडली थी वो बहुत घबरा गई। थोड़ी देर के बाद तानसेन हंसता हुआ सामने आ गया। स्वामी हरिदास जी उसकी प्राकृतिक प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित हुए और उसके पिता से तानसेन को संगीत सिखाने के लिए मांग लिया और अपने साथ वृंदावन ले गए। इस प्रकार तानसेन स्वामी हरिदास के साथ रहने लगे और 10 वर्षों तक उनसे संगीत शिक्षा प्राप्त करते रहे। फिर उनके पिता की जो तबीयत है वो खराब रहने लगी। अपने पिता की ऐसी अवस्था सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि यानी कि ग्वालियर में वापस आ गए। इससे पहले वो कहाँ पर थे? वृंदावन में। तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। कहा जाता है कि मरने से पूर्व उनके पिता ने तानसेन को बुलाकर कहा कि जो तुम्हारा जन्म है वो मोहम्मद गोस के आशीर्वाद स्वरूप से हुआ है, अतः तुम कभी भी उनकी आज्ञा की अवहेलना न करना। मतलब ऐसा वो कोई भी काम करे तो उस काम को मना नहीं करना है। तब तानसेन स्वामी हरिदास से आज्ञा लेकर मतलब अपने गुरु से आज्ञा लेकर मोहम्मद गोस के पास ही रहने लग गए। वहाँ वे कभी कभी ग्वालियर की विधवा रानी मृगनयनी का गायन सुनने के लिए उनके मंदिर चले जाया करते थे। तो वहाँ उसकी एक दासी थी, रानी मृगनयनी की एक दासी थी जिसका नाम था हुसैनी। और उसकी सुंदरता और संगीत ने तानसेन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अतः रानी मृगनयनी ने हुसैनी से तानसेन की शादी भी करा दी। यानी कि तानसेन की जो शादी है वो हुसैनी से हुई, जो रानी मृगनयनी की एक दासी थी। बाद में तानसेन के 4 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। ठीक है। 4 पुत्र के नाम थे सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन और विलास का, तथा सरस्वती नाम की एक पुत्री भी हुई। ठीक है। जब तानसेन एक अच्छे गायक हो गए तो रीवा का मतलब होता है राजा, नरेश रामचंद्र ने उन्हें राज्य गायक नियुक्त कर लिया। महाराजा रामचंद्र और अकबर में घनिष्ठ मित्रता थी। महाराजा रामचंद्र ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए गायक तानसेन को उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। अकबर स्वयं संगीत का प्रेमी था, वह उन्हें पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने नवरत्नों में उन्हें शामिल कर लिया गया। जो राजा रामचंद्र थे, नरेश रामचंद्र, उनकी जो अकबर में गहरी मित्रता थी, दोनों आपस में दोस्त थे अच्छे। तो रामचंद्र ने क्या किया, अकबर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने जो तानसेन थे उनको उपहार स्वरूप उन्हें भेंट कर दिया अकबर को। और अकबर जो था वो संगीत सुनने का बहुत ही उसको संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो इस कारण से वो तानसेन जैसे गायक को पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हो गया। इस कारण से नवरत्नों में उनके जो नवरत्न थे
में उनको शामिल कर लिया गया। धीरे धीरे अकबर तानसेन को बहुत मानने लग गया। फलस्वरूप दरबार के अन्य गायक उनसे जलने लगे। उन लोगों ने तानसेन के विनाश के लिए एक युक्ति निकाली, एक योजना बनाई कि कैसे तानसेन को अकबर की नज़रों से गिराया जाए। तो सभी गायकों ने अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए और देखा जाए कि दीपक राग में कितना प्रभाव है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, दीपक राग बहुत प्रभावशाली राग होता है, जिसके गाने से आग की लपटें देखने को मिल सकते हैं। तो इस कारण से उन्होंने ये कहा कि दीपक राग मतलब तानसेन से गवाया जाए। फिर देखते हैं क्या हुआ आगे। तानसेन के अतिरिक्त कोई दूसरा गायक इसे गा नहीं सकेगा, यह बात बादशाह के दिमाग में जम गई। उसने तानसेन को दीपक राग गाने को बाध्य कर दिया, मजबूर किया बादशाह ने दीपक राग को गाने को। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग के गाने का परिणाम जो है बहुत ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन बादशाह ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और तानसेन को दीपक राग आखिर में गाना ही पड़ा। गाते ही गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर से मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण तो गर्मी के मारे वहां से भाग निकले, किंतु तानसेन का जो शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लग गया। जो तानसेन का शरीर था वो गर्मी के कारण और अधिक जलने लगा। उसकी गर्मी केवल मेघराग से समाप्त हो सकती थी। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघराग गाकर अपने पिता की जीवन की रक्षा की, अपने पिता के जीवन को बचाया। बाद में बादशाह को अपने हट पर, यानी कि जो उन्होंने ये जिद की थी कि इनको दीपक राग गाना है तानसेन को, तो इस कारण उनको इस बात पे बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, यानी कि बहुत दुख हुआ। बैजू बावरा तानसेन का समकालीन था। तो तानसेन का जो समकालीन था वो कौन था? बैजू बावरा। कहा जाता है कि एक बार दोनों गायकों में प्रतियोगिता हुई और तानसेन की हार भी हुई। इसके पूर्व तानसेन ने राज्य की ओर से यह घोषणा करा दी कि तानसेन के अतिरिक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति गाना न गाए और जो गाएगा उसकी तानसेन के साथ प्रतियोगिता होगी और जो हारेगा उसे उसी समय मृत्युदंड स्वीकार भी करना पड़ेगा। यानी कि तानसेन के अलावा कोई अकबर के दरबार में गाएगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने गाया तो उसको तानसेन के साथ प्रतियोगिता लड़नी होगी और अगर वो हार जाता है तो उसको मृत्युदंड स्वीकारना होगा। इस प्रकार तानसेन की वजह से अनेक गायकों की मृत्यु हुई, क्योंकि कोई गायक उसे हरा नहीं सका। अंत में बैजू बावरा ने उसे परास्त किया, बैजू बावरा ने उसे हरा दिया, लेकिन बैजू बावरा ने तानसेन को क्षमा करके, यानी कि माफ करके, अपने एक विशाल हृदय का परिचय दिया। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की, जैसे दरबारी कारना, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार, इन रागों की रचना की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तानसेन ने किन रागों की रचना की, तो ये आपके राग है दरबारी कारना, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी और मियाँ मल्हार। कहा जाता है कि तानसेन के बाद में मुसलमान धर्म तानसेन ने बाद में मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसने ऐसा क्यों किया? विद्वानों के कई मत है इस बात पर। कुछ का कहना है कि गुलाम गोश जो थे, मोहम्मद गुलाम गोश, वो आपको पता ही है कि मुसलमान थे, उसकी आज्ञा से भी मुसलमान हो गए। और कुछ का कहना है कि अकबर की पुत्री से शादी हुई थी। और कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि तानसेन मुसलमान हुए ही नहीं। कुछ कहते हैं कि मुसलमान हुए ही नहीं, उन्होंने कोई मुसलमान धर्म को अपनाया नहीं था। उसने फ़कीर गुलाम गोश की स्मृति में स्वरचित रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द जोड़ दिया था। जो उन्होंने राग बनाए थे उसके आगे मियाँ शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जैसे आपको मैं रागों के नाम बता चुकी हूँ, मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द जोड़ दिया। सन 1585 ईस्वी में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हो गई और ग्वालियर में गुलाम गोश की कब्र के पास उनकी समाधि भी बना दी गई। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में, उनकी याद में ग्वालियर में उर्स मनाई जाती है और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो 1 साल के बाद मृत्यु का कार्यक्रम किया जाता है तो उसी को उर्स कहा जाता है। तो हर साल आयोजित किया जाता है ये ग्वालियर में। और तानसेन के संगीत के प्रति देन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। तानसेन ने अनेक ध्रुपदों की रचना की और उन्हें स्वयं गाया भी। ये ध्रुपद आज भी प्रसिद्ध है। वीणा और सितार के आधार पर इन्होंने सुरबहार नामक वाद्य का आविष्कार किया। वीणा के आधार पर इन्होंने रबाब नामक वाद्य का आविष्कार किया। इन्होंने बहुत से नए रागों का भी आविष्कार किया, जैसे मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सरंग, दरबारी कांडा। तानसेन द्वारा लिखित 3 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, श्री गणेश स्तोत्र, रागमाला और संगीत सार। इन्होंने एक और राग रागनियों को सिद्ध किया जिसका स्पष्ट प्रभाव था कि दीपक राग से अग्नि का प्रकट होना।
मेघ मल्हार से वर्षा का होना तथा अनेक अन्य राग रागनियों के गायन से पशु पक्षियों वनस्पतियों का प्रभावित होना तथा गायन से अनेक रोगों से मुक्ति भी पाना। इस अलग अलग तरीकों से कैसे मतलब एक रागों का प्रभाव पड़ा लोगों पर। उपसंहार, तानसेन की जो मृत्यु है 1585 में दिल्ली में हुई और ग्वालियर में गुलाम गौस की कब्र के पास उनकी समाधि बनाई गई। उनकी समाधि पर आज भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। थैंक यू।